आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 जवान शहीद, 10 नक्सली ढेर, मौके पर 250 से ज्यादा नक्सलियों के होने का अनुमान। बिहार में लखटकिया सब्जी की नकली खेती, खोजा तो कहीं नहीं मिला हॉप सूट्स। बिहार के सभी स्कूल कॉलेज 11 अप्रैल तक बंद, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी रोक। कोरोना संक्रमण बेकाबू, 52 दिनों में सक्रिय मामले बढ़े 5 गुना। हिमालय पर सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ। कोरोना पर हो रही है जूम मीटिंग, ऑन कैमरा बिना कपड़ों में दिख गई नेता की पत्नी। जलवायु परिवर्तन वाली मीटिंग में बाइडेन ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया तो बिलबिलाए इमरान खान। पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए जारी। शादीशुदा मर्द पर पूछा गया सवाल, रेखा ने तपाक से दिया ऐसा जवाब, उड़ गए सबके होश। और आईपीएल में कोरोना विस्फोट, अब तक 2 खिलाड़ी सहित 19 पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 12 अन्य जवान घायल हुए हैं। शहीद होने वाले जवानों में डीआरजी के 3 और सीआरपीएफ का 2 जवान शामिल है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव बरामद किया है। राज्य के नक्सल विरोधी अभियान के पुलिस उप महानिरीक्षक ओपी पाल ने इसकी पुष्टि की है। वहीं आईजी बस्तर पी सुंदर राज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शुरुआती जानकारी में मुठभेड़ में कम से कम 9 और नक्सली मारे गए हैं, जबकि लगभग 15 अन्य घायल हुए हैं। इसकी पुष्टि के लिए हमें और समय की आवश्यकता होगी। बिहार में ऐसी सब्जी की खेती का दावा किया गया था जिसकी कीमत किसी को भी चौंका दे। जी हां, 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति किलो तक। इंटरनेट मीडिया से लेकर विभिन्न समाचार माध्यमों में यह खबर इन दिनों चर्चाओं में है, लेकिन सच कुछ और ही निकला। जमीनी पड़ताल में ना तो ऐसी कोई खेती मिली, ना ही ऐसी सब्जी मिली है। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के करमडीह गांव के एक युवक अमरेश सिंह द्वारा विश्व की सबसे महंगी सब्जी हॉप शूट की कथित खेती को लेकर। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बिहार में नीतीश सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह की शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने के बारे में आपदा प्रबंधन समूह विचार करे। बैठक के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 5 से 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए 11 के बाद का निर्णय आगे लिया जाएगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर काबू में आती नजर नहीं आ रही है। संक्रमण के नए मामले अंधाधुंध बढ़ रहे हैं। शनिवार को तो इस साल ही नहीं बल्कि पिछले 6 महीनों के सबसे पहली बार एक दिन में करीब 90,000 केस सामने आए हैं और 700 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। पिछले 52 दिनों में ही सक्रिय मामले 5 गुना बढ़ गए हैं। पहले महाराष्ट्र और केरल से डराने वाले आंकड़े मिल रहे थे। धीरे धीरे बढ़ते हुए ऐसे राज्यों की संख्या 8 तक पहुंच गई थी और अब इसकी संख्या 12 हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी जुड़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को 4 अप्रैल से प्रभावित करेगा। इसकी वजह से 5 से 7 अप्रैल तक क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में आंधी, तेज हवाएं चलेंगी। यही नहीं, इससे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो इसके चलते 6 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
कोरोना काल में मीटिंग अथवा कॉन्फ्रेंस के लिए जूम ऐप एक अहम जरिया बनकर उभरा है। हालांकि देश और दुनिया से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब जूम ऐप पर वर्चुअल वीडियो मीटिंग के दौरान लोगों को अनजानी हरकतों की वजह से शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कोरोना संकट को लेकर जूम मीटिंग के दौरान एक अधिकारी की पत्नी उसके पीछे बिना कपड़ों के खड़ी हो गई और यह कैमरे में कैद हो गया। दरअसल डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न कैंप में कोरोना वायरस से हो रही मौतों पर चर्चा करने के लिए नेशनल हाउस ऑफ ट्रेडिशनल लीडर्स के नेता जूम ऐप पर मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक नेता की पत्नी बिना कपड़ों के कैमरे के सामने आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वर्चुअल क्लाइमेट समिट में पाकिस्तान को न्योता न दिए जाने का दर्द इमरान खान ने खुलकर जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपना दुखड़ा रोते हुए पाकिस्तान में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए काम का ढिंढोरा भी पीटा है। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को भाव न देते हुए जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी की यात्रा को भारत और बांग्लादेश तक ही सीमित रखा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि मार्च माह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती हुई थी। 24 मार्च को पेट्रोल की कीमतों में 18 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी की गई थी। 25 मार्च को डीजल 20 पैसे और पेट्रोल 21 पैसे सस्ता हुआ था। वहीं बीते मंगलवार यानी 30 मार्च को पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे की प्रति लीटर सस्ता हुआ था। इस कटौती के बाद पेट्रोल 61 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। इंडियन आइडल 12 में आने वाले एपिसोड में धमाका होने वाला है। खुद मलिकाए इश्क यानी रेखा इस शो में 4 चांद लगाने के लिए आ रही हैं। शो के कई प्रोमो रिलीज हो चुके हैं, लेकिन हाल के प्रोमो में रेखा का एक ऐसा रिएक्शन देखने को मिला कि आप भी हैरान रह जाएंगे। शो के प्रोमो में होस्ट जय भानुशाली, नेहा कक्कर और रेखा का नाम लेकर पूछते हैं, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतनी पागल हो रही है, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए। इस पर रेखा को कहते हैं दिखाया जाता है, मुझसे पूछिए। जवाब के बाद जय हैरान होते हैं और रेखा बात पलट देती हैं और बोलती है, मैंने कुछ नहीं कहा। रेखा के जवाब पर सभी हैरान रह जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग को उस वक्त जोर का झटका लगा जब वानखेड़े स्टेडियम के 10 कर्मचारियों और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े 6 सदस्यों के इस घातक वायरस से पॉजिटिव पाए गए। यह तो रही स्टाफ की बात। इसके अलावा पहला कोलकाता नाइट राइडर्स के नीतीश राणा पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि अब दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल और चेन्नई सुपर किंग्स का एक सदस्य महामारी की चपेट में आ गया है। इस तरह लीग से जुड़े 19 लोग अब तक महामारी के शिकार हुए हैं। तो ऐसे हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें, चलेंगे प्राइम स्टूडियो।